हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी एक सेशन हमने पहले हम कर चुके हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस की बात हमने की थी, स्पेशली वोकैब के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज एक और सेशन है जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे साथ में। लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा टारगेट गुरुकुल का ऐप है जिस पे हमारे ढेर सारे पेड कोर्सेज चलते हैं और अभी CUET के लिए और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी हमारा पेड कोर्स चल रहा है आरंभ बैच नाम से। ठीक है, और आरंभ बैच में हमारी इंग्लिश की क्लासेस हो चुकी हैं, सिलेबस लगभग पूरा आपका कंप्लीट है, बस अब प्रैक्टिस सेशंस बचे हुए हैं जो प्रैक्टिस सेशंस आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा तो एक बार जाके आप इस बैच को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारा टारगेट गुरुकुल का ऐप, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको CUET के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ये सेशन शुरू करने से पहले अगर आपको लगे आगे कि ये सेशन अच्छा आपको लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए हुए थे, आज हमें 21 से करना है। लेकिन इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी तो मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक शब्द का मीनिंग बताना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, फिर आगे 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में था वो, वेट, शायद जल्दी में मैं बताना भूल गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है, गलतियां होती हैं, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि हमने देखा था क्वेल मतलब होता है स्थिति को काबू में लाना, कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना, सप्रेस करना किसी लड़ाई झगड़े को। ठीक है, फॉर्मेंट मतलब उसी को भड़का देना, भड़काना या इंसाइट करना, इंसाइट भी उसी को बोलते हैं। ठीक, और एक शब्द आपको दिखा था एले क्या होता है, ये भी होता है कंट्रोल करना, सिनोनिम ही होता है क्वेल का। ठीक है, तो चाहे एले हुआ, सबडी हुआ, क्रश हुआ, तीनों क्या है, सिनोनिम है क्वेल के। बस ये एले मैं भूल गई थी बताना, तो यहाँ बता दिया। अब आते हैं नंबर 21 पे। चलिए 21 इस PDF के लिए परेशान नहीं होइएगा, ये PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, 20 फिर से PDF में कुछ गड़बड़ हो गई है लेकिन ठीक है, ये PDF थोड़ा सा और एडिट करके जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उनमें थोड़ा सा सुधार करके ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर ही, डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर से। 21 पे आते हैं। 21 क्या कहता है, एंटोनिम बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, उल्टा बताना है। किसका बताना है, लूडिक्रस का। लूडिक्रस क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हास्यास्पद है। हास्यास्पद कैसे होगी, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। ठीक है, हाथी और चींटी की जोक्स हैं, वो क्या है, लूडिक्रस है, यानी कि इलॉजिकल है। क्या है, इलॉजिकल है, या क्या है, अनरीजनेबल है। आई एम रियली सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है इस पे। अनरीजनेबल, ठीक है, अनरीजनेबल है, तो इसका उल्टा बताना है। पहला क्या आता है, प्रोफ्यूज है, डेप्लोर है, कंसिस्टेंट है, फाल्टर है। ठीक, इनके मीनिंग पता होंगे तभी तो आप आंसर दे पाओगे। प्रोफ्यूज क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ, जो अंबानी साहब हैं उनके पास प्रोफ्यूजली वेल्थ है ना, प्रोफ्यूज अमाउंट में उनके पास वेल्थ है। प्रोफ्यूज मतलब एबंडेंस में है, कोई भी चीज़ अगर एबंडेंट है, पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लूडिक्रस, इलॉजिकल, अनरीजनेबल से इसका तो कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है डेप्लोर। डेप्लोर क्या होता है, डेप्लोर मतलब निंदा करना होता है। ठीक है, निंदा करना, और यू कैन से क्रिटिसाइज करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सेंसर करना। ठीक है, और यही डेप्लोर का अगर हम डेप्लोरेबल कर दें तो क्या हो जाएगा, डेप्लोरेबल मतलब निंदनीय स्थिति है या सोचनीय स्थिति है। डेप्लोरेबल कंडीशन है किसी की तो सोचनीय स्थिति है। ठीक है, अगला आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या बोलती हूँ, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए तभी आपको सफलता मिलेगी। कंसिस्टेंसी क्या होती है भाई, यानी कि आप डेली अपना
प्रोग्राम बनाइए, पढ़ने का प्रोग्राम मतलब समझिएगा, ठीक है। अपना आप टारगेट बनाइए, आप शेड्यूल कीजिए, ऑर्डर के तरीके से, मतलब बिल्कुल अच्छे ऑर्डर में आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, तो क्या है, कंसिस्टेंट हुआ आप, ठीक है। फिर एक शब्द आता है क्या, फाल्टर। फाल्टर मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते मेरी जबान लड़खड़ा गई, फाल्टर कर दिया मैंने। मैं चल रही हूँ, चलते चलते वहीं रायते जैसे फैल गई, मैं फाल्टर हो गई, ठीक है, लड़खड़ा गई। तो फाल्टर क्या होता है, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। वापस से बोल रही हूँ कि एक शब्द के 10-10 इंग्लिश मीनिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा भूल जाओगे, ठीक है। हिंदी आपकी अगर स्ट्रांग है, हिंदी से आप कनेक्ट करके पढ़िए, हो जाएगा। लुडिक्रस क्या होता है, लॉजिकल है, अनरीजनेबल है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, सॉरी, कंसिस्टेंसी के साथ है, यानी बिल्कुल एक ऑर्डर में है, लॉजिकल वे में है, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 पे। ये क्या कहता है, आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, किसका, फिनोमिनल का। फिनोमिनल अगर कोई चीज़ है बिल्कुल असाधारण, क्या है, असाधारण है। ऑप्शन क्या है, ऑर्डिनरी साधारण, नेचुरल प्राकृतिक, एक्सपेरियंशियल, ठीक है, और अच्छा ये एक्सपेरिमेंटल ऐसा कुछ था, ठीक है, वहाँ जो भी हमारा पीडीएफ था उसमें होना चाहिए था ये एक्सपेरिमेंटल, तो इसको कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंटल, ओके। स्पिरिचुअल है मतलब बिल्कुल आध्यात्मिक, ठीक है। तो फिनोमिनल असाधारण है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, साधारण, ऑर्डिनरी, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है, नेपोटिज्म का सिनोनिम बताइए। नेपोटिज्म मतलब करण जौहर विथ स्टार किड्स, ठीक है। तो नेपोटिज्म होता क्या है, जो आपका फेवरेट है आप उसके साथ थोड़ा सा उसको अपना पक्ष दे रहे हो, ठीक है, उसको फेवर कर रहे हो, बाकी जो योग्य है उसको छोड़ के, सामने वाला योग्य है या नहीं है आपका स्टार किड, आप उसको काम दे रहे हो, ठीक है, दैट इज नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म का सिनोनिम क्या है, फेवरेटिज्म, इनएफिशिएंसी, केयरलेसनेस और करप्शन, ठीक है। कई लोग होंगे जो ये नेपोटिज्म को करप्शन से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, बट नहीं, करप्शन इज भ्रष्टाचार, ठीक है, और नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद, यानी अपने फेवरेट्स को आप काम दे रहे हो, यानी क्या होगा, फेवरेटिज्म होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट 24 क्या आता है, चलो भैया मैच करते हैं, लिस्ट आपके सामने है, मैच करना है। पहला आता है टेंटेड मतलब दाग लगना, ठीक है। अगर आपका चरित्र टेंटेड है, आपके चरित्र पर दाग लगा हुआ है। फिर है येल, व्हाई आर यू येलिंग एट मी, तो मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, येल करना मतलब चिल्लाना, ठीक है। प्लासिड मतलब शांत, काम, कूल, ठीक है। मॉकी मतलब कोई चीज अगर है मटमैली हो गई, धुंधली हो गई है, ठीक है, वो है क्या, मॉकी। अब इसका आपको ऑपोजिट खोजना पड़ेगा। टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंट जब आप जाते हो प्लेन में टर्बुलेंस होता है, यानी प्लेन जो है थोड़ा हिलने लगता है, ठीक है, तो टर्बुलेंस, उसका उल्टा क्या लगता है, शांति, ठीक है। तो प्लेसिड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, टर्बुलेंट हो जाएगा सी का पहला। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी का दूसरा, पहला, चौथा, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 4। एक ही देखा आपने, आपको पता चल गया, फिर भी आगे देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है प्योर मतलब एकदम पवित्र, तो अभी हमने बात की थी चरित्र की, ठीक है। चरित्र अगर टेंटेड है मतलब चरित्र पर दाग है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चरित्र आपका एकदम पवित्र है, ठीक है। तो टेंटेड का क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। फिर आता है ब्राइट यानी चमकदार। मर्की अभी हमने देखा है मटमैला है, धुंधला है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, डी का तीसरा। फिर है म्यूट, या तो आप येल कर रहे हो, खूब चिल्ला रहे हो, या फिर आप शांत हो, म्यूट, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा चौथा, और यही ऑप्शन आपका दिख रहा है चौथा वाला, ठीक है। इतने शब्द हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैं मीनिंग आपको बताते चल रही हूँ। नंबर 25 पे आते हैं। ये कहता है यूलॉजी का एंटोनिम बताओ तो। यूलॉजी यू मतलब होता है गुड, यू मतलब क्या होता है, गुड। यू आपने बायो में भी पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक। यू मतलब गुड, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि जो भी सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी कंडीशन में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। तो यू मतलब क्या होता है, गुड। तो अगर मैं कह रही हूँ यूलॉजी, तो यानी आप किसी के बारे में अगर अच्छा बोल रहे हो, खूब तारीफ कर रहे हो, यूलॉजी है वो, ठीक है। क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो क्या है, यूलॉजी है। इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम अगर देखा जाए तो उल्टा क्या होगा, सार्काज्म, व्यंग कर रहे हो,
ठीक है। अगला शब्द हाई प्रेज, खूब तारीफ कर रहे हो तो सिनोनिम हो गया, ठीक है। क्रिटिसिज्म मतलब किसी का आप निंदा कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, बुराई कर रहे हो उसकी, ठीक है। और एग्जेजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। एग्जेजरेशन मतलब क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं ना कि मैंने तो भूत के साथ बैठ के बीड़ी पी थी, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बात को एग्जेजरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्जेजरेट कर रहे हैं। एग्जेजरेशन मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यूलॉजी का, क्रिटिसिज्म। यूलॉजी अच्छी अच्छी बातें करना किसी के बारे में, क्रिटिसिज्म उसकी बुराई करना, ठीक। नेक्स्ट नंबर 26 आता है। 26 क्या कहता है भाई, छोटा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के लिए एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, फिर से दो लिस्ट है, इम्पास, वाइस वर्सा, सोब्रिक्विट एंड नेक्सस, ओके। इतनी चीजें हैं। इम्पास मतलब क्या होता है, IMPASSE। चलो जूम ही नहीं करते, हम एक एक शब्द का मतलब देखेंगे, बाकी मैच आप खुद करा लेना, ठीक है। इम्पास मतलब क्या होता है, समझो। मान लो एक पतली सी गली है, ओके, ये रही एक पतली सी गली, ओके। अब यहाँ से एक ट्रक आ रहा है और यहाँ से एक ट्रक आ रहा है, दोनों सामने सामने आ गए, है ना, तो क्या एक दूसरे को पास कर पाएंगे, ना, अटक जाएंगे डेडलॉक में, ना अब ये इधर जा पाएगा ना ये इधर जा पाएगा। तो इम्पास मतलब क्या होता है, ये होता है डेडलॉक। डेडलॉक मतलब ऐसी गुत्थी सुलझ गई है, सॉरी उलझ गई है, जिसको सुलझाना काफी मुश्किल है ना, डेडलॉक, ना ये इधर ना ये इधर, डेडलॉक हो गया इम्पास। वाइस वर्सा, आओ भैया हम इधर खड़े हैं, तुम इधर खड़े हो, तुम हमको गरियाओ, हम तुमको गरियाएं, यानी ऑपोजिट वे में एक ही काम कर रहे हैं, वाइस वर्सा, ठीक है, उल्टा। सोब्रिक्विट क्या होता है, सोब्रिक्विट क्या होता है, ठीक है। अब तुम्हारा वाला है, तुम्हारे वाले का नाम है मान लो मिस्टर मोहन, लेकिन तुम क्या उसको बुलाते हो, बाबू, ठीक है। तो सोब्रिक्विट क्या हो गया, बाबू। सोब्रिक्विट मतलब क्या होता है, किसी का निक नेम, क्या होता है, निक नेम, क्या होता है, निक नेम। सोब्रिक्विट मतलब निक नेम, ठीक है। फिर अगला शब्द जो है नीचे नेक्सस मिलेगा। नेक्सस क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं आज के टाइम जो राजनीति है भाई, जो नेता लोग हैं और जो क्रिमिनल्स हैं, उनका नेक्सस चल रहा है, गठबंधन उनका चल रहा है, सब आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो नेक्सस मतलब क्या होता है, उनका लिंक, उनका आपस में संबंध है। तो आपको करना क्या है, सिनोनिम बताना है, सिनोनिम आपसे पूछा गया है, कैसे बताओगे। इम्पास मतलब हमने बात की, जहाँ पे ना इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे, डेडलॉक की स्थिति है, यहाँ पे दिखा और डेडलॉक, ठीक है। तो ए का हो जाएगा तीसरा, भी ऑप्शन में नीचे देख लेंगे, ठीक है। ए का हो जाएगा क्या, तीसरा। वाइस वर्सा मतलब हम इधर से तुम उधर से, ऑपोजिट वेज में दोनों काम चल रहे हैं। सोब्रिक्विट मतलब निकनेम। अब कहोगे निकनेम दिख तो नहीं रहा है, एक सेकेंड दिखाते हैं, अभी चौथा वाला ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है सूडोनेम, ठीक है, और यहाँ लिखा है ऑपोजिट वेज। ऑपोजिट वेज तो आपका वाइस वर्सा का था। सीडोनिम क्या होता है, निम मतलब समझिएगा, निम मतलब क्या होता है, नेम ही होता है, निम मतलब क्या होता है, नेम होता है। और सूडो मतलब स्यूडो, हाँ, अमीबा जब आप पढ़ते हैं बायो में, आपने पढ़ा होगा स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबास के। स्यूडोपोडिया मतलब, पोडिया मतलब पैर, स्यूडो मतलब फेक पैर, यानी कि बनते बिगड़ते रहते हैं, छद्म जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। सूडो मतलब छद्म, फेक, ठीक है। तो सूडोनिम मतलब फेक नेम, यानी कुल मिला के निक नेम, वो आपका नाम नहीं है लेकिन आपको उसके नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो सोब्रिक्विट का क्या हो जाएगा, सूडोनिम हो जाएगा। नेक्सस का क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। इम्पास का डेडलॉक देखा है, वाइस वर्सा का ऑपोजिट वेज हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ एक बार देख लेते हैं। ए का है तीसरा, ए का तीसरा दो जगह है, ए का तीसरा दो जगह है, ये गया और ये भी गया। फिर बी का क्या है, वाइस वर्सा का चौथा है, बी का चौथा दोनों जगह, ठीक है। सोब्रिक्विट सूडोनिम देखा है, सी का पहला है, कहाँ पे दिख रहा है, ये सी का दूसरा दिया हुआ है। ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, सी मतलब थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो भी शब्द आप सीख रहे हैं ना, उनका मीनिंग आप नोट करते चलिएगा, तभी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा सेशन, अदरवाइज कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 27 कि फ्रिवोलस का मीनिंग बताइए। तो फ्रिवोलस, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस क्या होता है। फ्री मतलब फ्री टाइम में बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, यानी सीरियस नहीं हो,
है ना, या फिर फ्री में जो आपको कोई चीज़ मिलती है, यानी कि कोई मतलब नहीं है उसका, इसेंशियल नहीं है आपके लिए, ठीक है। फ्रिवलेस क्या होगा, जिसके लिए आप सीरियस नहीं हो, ठीक है, क्या होगा, नॉट सीरियस। या फिर फ्रिवलेस का और क्या हो सकता है कि विच इज़ नॉट इसेंशियल या नॉन इसेंशियल कोई चीज़ है आपके लिए इसेंशियल, ठीक है। आपको बताना क्या है, फ्रिवलेस का एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है, ऑपोजिट बताना है। ऑप्शन देखेंगे, वोलाटाइल। वोलाटाइल वो चीज़ है जो लगातार बदलती रहे, ठीक है। वोलाटाइल क्या है, लगातार बदलती रहे। इसका एक मीनिंग और होता है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल, अगर सोशल मीडिया आप चलाते हैं और उसमें किसी इंग्लिश के पेज को आप फॉलो करते हैं तो कई इंग्लिश के पेजेस पे ये काफ़ी वायरल शब्द मिला आपको, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने जब वो अपना स्पीच दे रही थी तो उस टाइम पे इस शब्द का यूज़ किया और तब लोग कहे वाह क्या वोकैब है इनकी। मर्क्यूरियल क्या होता है, जो लगातार इधर उधर हिलता डुलता रहे, मतलब स्थिर नहीं है, ठीक है। इसेंशियल आप देखिएगा, इसेंशियल अभी मैंने बताया फ्रिवलेस का मीनिंग होता है नॉन इसेंशियल, तो इसेंशियल हो जाना है इसका ऑपोजिट। अगला क्या है, फ्रूगैलिटी। फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल मतलब होता है कंजूस। अगर आप पैसे बहुत बचा बचा के खर्च कर रहे हैं, आप फ्रूगल हैं और आप इकोनॉमिकल हैं, ठीक है। तो फ्रूगैलिटी यानी कंजूसी हो गई। इनविंसिबल, इनविंसिबल एक गाना भी है, आई एम इनविंसिबल, ठीक है। तो आई एम इनविंसिबल सिर्फ गाना नहीं सुनना है, मीनिंग भी समझनी है। इनविंसिबल मतलब होता है जिसको कोई बीट ही नहीं कर सकता, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो इनविंसिबल का क्या हो जाएगा, अनबीटेबल, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, अनबीटेबल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, इसेंशियल, ठीक है। फ्रिवलेस का उल्टा इसेंशियल। 28 पर आते हैं, फिर से आपकी लिस्ट आ गई और फिर से हमारा PDF ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 28 पे आते हैं, लिखा है टर्न डाउन करना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो मेरा सजेशन होगा ज़रूर से पढ़ा कीजिए इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहां इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको अवेलेबल होगा। टर्न डाउन क्या होता है, खारिज करना। जैसे कोर्ट है किसी भी पिटिशन को खारिज कर दे तो क्या है, टर्न डाउन यानी खारिज करना, ठीक है। शाई अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से आप शर्मा के भग रहे हो, मतलब अवॉइड कर रहे हो, है ना। आप रास्ते में जा रहे हो, सामने से वो भी आ रही है, इधर उधर देखना शुरू कर दोगे, अवॉइड करना शुरू करोगे, ठीक। अगला वार्म अप करना, पता है आपको, कोई भी जिम भी जाते हो तो वार्म अप करते हो, पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो, फिर भारी वाली शुरू करते हो। अगला क्या आता है, वाटर डाउन करना। वाटर डाउन क्या होता है समझिएगा, बहुत ही रियलिस्टिक सा एग्जाम्पल है वाटर डाउन। आपका कभी प्रोग्राम वैसे आपका नहीं बनना चाहिए, जो आपकी उम्र है नहीं बनना चाहिए, ठीक है। किसी बड़े का प्रोग्राम अगर बनता है इसका, ठीक है, दारू वारू पार्टी है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने क्या होता है, नीट पियोगे या सोडे और पानी के साथ पियोगे, ठीक। तो नीट पियोगे तो क्या है, दारू एकदम वैसी उड़ा दी, है ना, तो उसका पावर अच्छा खासा चढ़ जाएगी। लेकिन अगर पानी या सोडा डाल दिया तो उसकी जो पावर है दारू की कम हो जाएगी। तो वाटर डाउन करना मतलब किसी भी चीज़ की फोर्स या पावर को कम करना। अब यहाँ पे चलिए मैच कर लेते हैं। टर्न डाउन अभी हमने बात की, खारिज करना, यानी तीसरा दिख रहा है आपको, रिफ्यूज और रिजेक्ट। क्या है, रिफ्यूज और रिजेक्ट। शाई अवे फ्रॉम समथिंग, किसी से आप शर्मा के भग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो किसी को, टू अवॉइड डूइंग समथिंग, ठीक है। वार्म अप करना मतलब जेंटल एक्सरसाइज करना। फिर अगला क्या आता है, वाटर डाउन करना, टू मेक समथिंग लेस फोर्सफुल। ओके, सो आई होप ये वाले चारों आपको समझ आए होंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन जो भी है आपका, वहाँ मैच कर लीजिएगा। चलिए एक बार कर ही लेते हैं। ए का क्या है, तीसरा है, ए का तीसरा के हिसाब से आपके तीन ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। पहले दोनों गए, आखिरी वाला गया, बचा तीसरा वाला, वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कहता है, भैया सेसेशन का एंटोनिम बता दो तो। सेसेशन का एंटोनिम, सेसेशन। स्कूल में आप होते हो तो आपका सेस होता है, सेस पीरियड या रिसेस होता है, इंटरवल जो होता है। हमारे टाइम में इंटरवल होता था, आगे आते आते अंग्रेजी बढ़ गई, उनकी रिसेस हो गया, ठीक है। तो सेस क्या होता है, एक बीच में ब्रेक मिलता है आपको, यानी कि पॉज मिला, अभी थोड़ी देर पढ़ाई बंद है, ठीक है। सेसेशन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपने पढ़ाई रोकी हुई है, थोड़ा सा ब्रेक टाइम है, ओके। तो इसका एंटोनिम बताना है आपको, उल्टा बताना है। ध्यान रखिएगा, पेपर में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के बीच में। इंटरमिशन क्या सिनोनिम हो जाएगा, बिल्कुल होगा इंटरमिशन, जैसे मूवी के टाइम में इंटरमिशन होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। अगला हिंड्रेंस, यहाँ पे ई लिख लीजिएगा, ई हमसे छूट गया है, ओके। सी के बाद ई भी है। हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस बाधा,
हिंडर कर रहा है अगर कोई आपके काम में, यानी बाधा पहुंचा रहे, हिंड्रेंस वही बाधा हो गई। ओके, एक्सजरेशन अभी ऊपर हमने बात की, बढ़ा चढ़ा के बोलना एक्सजरेशन है। अगला क्या है, परपिचुएशन, परपिचुएट करना, परपिचुएशन मतलब लगातार जो चलते आ रहा है। तो सेसेशन क्या था कि ब्रेक मिल रहा है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो लगातार चल रहा है। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है किसका, एजाइल का। अभी ऊपर एज इन लास्ट सेशन में हमने देखा एजिलिटी एक शब्द था। एजिलिटी के लिए हमने क्या बोला कि उसको क्या कहते हैं, फुर्ती कहते हैं। ठीक है, फुर्ती, बहुत तेजी से कोई काम कर रहे हो। इसी का एक शब्द होता है निम्बलनेस। क्या होता है, निम्बलनेस। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीडल, सुई, कोई लेना देना है क्या फुर्ती से, नहीं है, हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे। निम्बल, निम्बलनेस है, आंसर यही है फिलहाल, बाकी देख लेते हैं। नेमसेक क्या है, नेमसेक क्या होता है, मान लीजिए मेरा नाम है अनुराधा, राइट, फिर हेरा फेरी में वो चीट फंड वाली भी अनुराधा थी, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, नेमसेक हो गए। ठीक है, यानी कि सेम नेम है। ठीक है, सेम नेम है दो लोगों का, तो वो एक दूसरे के नेम सेक हो गए। अगला क्या है, वीक, वीक कमजोर, बताने की जरूरत नहीं है, सो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 वाला फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट आते हैं 31 पे। 31 क्या कहता है, रीडेबल के लिए बताइए तो शब्द, रीडेबल मतलब जिसे पढ़ा जा सकता है, जिसे पढ़ा जा सकता है। वॉशेबल, जिसे धोया जा सकता है, हटा दो। ठीक है, प्रेजवर्दी, अरे रुक जाओ, वॉशेबल जिसे धोया जा सकता है, प्रेजवर्दी जो तारीफ के काबिल है, और एडिबल जिसको खाया जा सकता है, एडिबल जिसको खाया जा सकता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रीडेबल। तो अगर आपको रीडेबल का जो ऑपोजिट है, सॉरी जो सिनोनिम है वो नहीं पता है, फिर भी आप इन तीनों को एलिमिनेट कीजिए। आंसर क्या आया, लेजिबल। लेजिबल वो चीज़ होती है जिसे आप पढ़ सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आप नहीं पढ़ सकते उसको क्या बोलोगे, इलेजिबल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इलेजिबल। लिखते कैसे हैं, ILLEGIBLE। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा 31 के लिए। ठीक है, 32 क्या कहता है, 32 कहता है कि डेक्स्ट्रस का ऑपोजिट बताइए। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस क्या होता है, डेक्स्ट्रस जो है वो बहुत कार्यकुशल व्यक्ति होगा, है ना। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें बस लग गई हूँ और वो काम परफेक्टली होता है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस क्या है, बहुत ही कार्यकुशलता से आपने कोई काम किया। ओके, तो इसका आपको क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। तो कार्यकुशल का उल्टा सिंपल होगा क्या, नहीं होगा, एलिमिनेट करो। डिस्टेंट, डिस्टेंट जो है डिस्टेंस से बना है, दूर है जो, वो डिस्टेंट है। ठीक है, तो कार्यकुशलता से कोई मतलब है नहीं है। फिर क्या आता है, अच्छा डिस्टेंट हमने 2 बार कर दिया, चलो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। बचा गया क्लमसी। क्लमसी क्या होता है, आपने मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, उसमें काजोल को देखा होगा, जहां पे हाथ लगाया बस गमला गिरेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हो जिससे हर काम आपका बिगड़ ही रहा है, तो आप क्या हो, क्लमसी हो। ठीक, उल्टा क्या हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आते हैं 33 पर। 33 क्या कहता है भाई, ऑपोजिट बताना है किसका, एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। ठीक है, क्रूशिएट करना मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान है, ठीक है, ईसाई धर्म का भी, क्रूशिएट तो क्या किया गया, पिन कर दिया गया, है ना। तो एक्सक्रूशिएट मतलब बहुत ही दर्दनाक पेन की बात हो रही है। ठीक, एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सट्रीम है जो भी, ये बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट ही बताना है। उल्टा बताना है तो क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा। क्या सोफिस्टिकेटेड क्या है, कोई बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, और यू कैन से बहुत ही कल्चर्ड पर्सनालिटी है, सोफिस्टिकेटेड है, नहीं होगा। मॉडर्न, आधुनिक है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब पुराना थोड़ी होता है जो आधुनिक होगा, ये भी हट जाएगा। नॉइसी, बहुत हल्ला गुल्ला, शांति का होता है तो हम बोल भी देते हल्ला गुल्ला, ये भी नहीं है। बचा क्या, माइल्ड। तो आपका दर्द जो अभी तक बहुत ही एक्सट्रीम था, अब वो क्या है, कम है, माइल्ड है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट आते हैं 34 पर। 34 क्या कहता है, एम्पैथी का अपोजिट बताइए। एम्पैथी, अभी लास्ट सेशन में हमने बात की थी 3 शब्द की, एपैथी, एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी क्या होता है, आपके मित्र ने कहा भाई मेरा कट गया, तुमको कोई बात नहीं,
ठीक है, चलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने सिंपैथी दिखाई, ठीक है। तुम्हारा दोस्त कह रहा है भाई मेरा गट गया, रो रहा है, तुम भी बैठ के रोने लगे, तुमने एम्पैथी दिखाई कि उसके दर्द को तुम महसूस कर रहे हो, ठीक है। और एपैथी क्या होता है? एपैथी मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारा गटा तुम जानो, मुझे नहीं मतलब, ठीक है। एम्पैथी क्या है? साथ में रो रहे हो बैठ के, आपको बताना क्या है? ऑपोजिट, मतलब कि फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक बार देखते हैं, ओरिजिनल, एम्पैथी का ओरिजिनल से कोई लेना देना है नहीं है, हटा दिया। काइंडनेस, दयालुता से कोई लेना देना है, ऑपोजिट के केस में नहीं है। स्टबर्ननेस, स्टबर्न क्या है? जिद्दी, तो जो जिद्दपना है उसको बोलते हैं स्टबर्ननेस, तो ये भी हट जाएगा। बचा क्या? इनसेंसिटिविटी, कि हमको नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 35 पे। 35 क्या कहता है? फिर से लिस्ट है आपके सामने, और करना क्या है? कुछ तो बताओ भाई। ओके, सिनोनिम ही होगा आई थिंक। चलिए, पहला शब्द आता है असिस्ट, असिस्ट करना, असिस्टेंस, असिस्टेंस देना, सहायता करना, ठीक है। दूसरा सेपरेटेड, अलग अलग। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब आशंकाएं, यानी किसी चीज का डर है आपको, ओके। अपील, है ना। एप्रीहेंशन, आपका फोन पकड़ा गया है और अब आपको एप्रीहेंशन है भाई, अब तो जूते पड़ने वाले हैं, ठीक है। एप्रीहेंशन, डर। अपील, पता है अपील करना, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं, असिस्ट मतलब क्या होगा? हेल्प करना, ये हो गया। सेपरेट, अलग अलग, पार्टेड, अलग अलग पार्ट्स में है। एप्रीहेंशन, डर है। अपील, रिक्वेस्ट है, ठीक है। ऐसे मैच हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं नंबर 36 पर। 36 क्या कहता है? डेनिजन का सिनोनिम क्या होगा? डेनिजन, जन दिख रहा है, जैसे आपने देखा होगा कभी सिटीजन में, है ना। सिटीजन, सिटीजन, वैसे डेनिजन है। सिटीजन क्या होता है? कहीं का निवासी। डेनिजन भी वही होता है, कहीं का निवासी, ठीक है। कहीं का क्या? हैबिटेंट, हैबिटेंट, कहीं का निवासी। इसी को इनहैबिटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप सिटीजन भी बोल सकते हो। इसी को आपने कभी ड्वेलर भी सुना होगा, ड्वेलर, कहीं पे रहने वाले लोग, ड्वेलर, ठीक है। ड्वेलर्स कर लेते हैं, सबको प्लूरल कर लेते हैं क्योंकि ये भी प्लूरल है। तो डेनिजन का क्या हो जाएगा आपका? कहीं का निवासी। तो आपको बताना क्या है? सिनोनिम ही बताना। देख लीजिए, लॉकर रूम, पेंटिंग, इनहैबिटेंट, सॉइल। इनहैबिटेंट दिख रहा है, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 37 पे। ये है कोविटस। कोविटस, कोविटस क्या होता है? कोविट करना होता है कि भाई तुमको किसी चीज का लालच है। अंबानी को देख रहे हो, यार एंटीलिया मेरा हो जाता, मजा आ जाती, है ना। आपको लालच है किसी चीज का, तो ये कोविटस है, मतलब लालच है। लालच है मतलब आप ग्रीडी हो। इवेपोरेट करना मतलब पता है, वाष्पीकरण हो जाना, उड़ जाना। सीजन भी पता है आपको। ऑडेशियस वेदर मतलब बहुत ही एडवेंचरस वेदर है, ठीक है। ऑडेसिटी होती है आपकी, आपका दुस्साहस। ऑडेशियस वेदर मतलब बहुत ही एडवेंचरस वेदर है। चलो कहीं मरवर के आते हैं थोड़ा सा। कोविटस क्या हो जाएगा? किसी चीज का आपको लालच है, यानी ग्रीडी हो आप, ओके। नेक्स्ट आते हैं 38 पर। 38 क्या कहता है कि ऑपोजिट बताना है कल्मिनेशन का। कल्मिनेशन क्या होता है? चरम पे पहुंच जाना, है ना। बिल्कुल जो आपका टर्मिनेशन पॉइंट है, आप वहां आ गए हो, लास्ट पॉइंट पे आ गए हो। तो कल्मिनेशन का आपको उल्टा बताना है। उल्टा कैसे बताओगे? कंप्लीशन सिनोनिम है, क्लाइमेक्स सिनोनिम है, कंक्लूजन भी तो लास्ट में देते हो। ये तीनों क्या है? आपके सिनोनिम है। उल्टा कौन बचा? बिगनिंग, शुरुआत, नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट आते हैं 39 पे। 39 क्या कहता है भाई कि चलिए क्या करना है? हाँ, एक्विटेड का क्या बताना है? उल्टा बताना है, ठीक है। एक्विटेड, एक्विट किया जाता है आपको, बाइज्जत बरी किया जाता है, ठीक है। एक्विट करना मतलब बाइज्जत बरी कर देना, तो उसका उल्टा क्या होगा? सजा देना, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रमोट करेंगे क्या? नहीं। बर्डन करेंगे, बर्डन मतलब भार होता है, बोझ होता है, ठीक है। बर्डन भी नहीं करेंगे। डेवलपमेंट करेंगे क्या? ना। इसका उल्टा है सजा देना, कन्विक्टेड। कन्विक्ट करना मतलब सजा देना। नंबर 3 हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 39। 40 और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेज कि कैपेशियस का क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। कैपेशियस कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है। अगर कोई चीज कैपेशियस है मतलब उसकी क्षमता अच्छी खासी है। एक रूम आपका कैपेशियस है मतलब अच्छे खासे लोग उसमें आ सकते हैं, आप अपना काम अच्छे से वहां कर सकते हो, राइट। तो कैपेशियस का उल्टा क्या होगा? चार्मिंग होगा क्या? फुलिश होगा क्या? कलरफुल होगा क्या? तीनों नहीं है, सीधे आपका एलिमिनेट हुआ, बचा क्या? लिमिटेड। बहुत ही लिमिटेड रूम है, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग वहां आ सकते हैं,
ओके, सो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, आई होप समझ आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फीडबैक से आपके कोई डाउट्स भी हैं तो उनको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड टारगेट गुरुकुल का ऐप इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।